गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने जून 2014 की विजुअल आर्ट्स की सेकंड पेपर सॉल्व कराया था। पिछले 2 वीडियो में मैंने सॉल्व कराया था, तो अभी मैं उसका 37 to 50 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। और उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई भी कमेंट हो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल दूँगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 37। अभिकथन क्या है देखते हैं। लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर होता है। आप अगर ग्राफिक के बारे में जानते होंगे तो ग्राफिक में लिनो कट होता है, वुड कट होता है, मेटल कट होता है, और ये प्लेनो लिथोग्राफी होती है। तो सारे जो लिनो कट, वुड कट और मेटल कास्टिंग और मेटल कट होते हैं, उसमें हम किसी भी ना किसी टूल से उसको कट करते हैं, जिससे क्या होता है कि कट करने की डिज़ाइन जो बनाते हैं उससे कट वाली चीज़ें अंदर किसी किसी जैसे आप वुड कट और लिनो कट का देखेंगे कि सतह की छपाई होती है और जो हम कट करते हैं वो हिस्सा प्लेन आता है। तो उस तरीके से, और मेटल पे जो हम करते हैं एनग्रेविंग करते हैं किसी भी टूल से, उस पर हम ड्राइव पॉइंट करते हैं या मेजोटिंट करते हैं या एक्वाटिंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो मेटल नीचे जो उसकी ईच हुआ वाला पार्ट होता है उसमें हम स्याही को फिल करते हैं और उस पर अच्छे से उसको रब करके क्लीन कर देते हैं। तो जो प्लेन सरफेस होता है उसका प्रिंट नहीं निकलता, वो वाइट होता है पेपर पे, और जो अंदर जो स्याही अंदर लगी रहती है वो हमारे पेपर पे प्रिंट के माध्यम से आती है। तो ये हमारे हो गए कट वाले प्रोसेस। बट लिथोग्राफी में ऐसा नहीं है। लिथोग्राफी ये होती है कि प्लेन स्टोन होता है और उस स्टोन पे ही हम ड्राइंग करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक प्रकार की पेंसिल की तरह होता है जिस पे हम ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद ग्लू और तेल दोनों तरह के माध्यम उसमें होते हैं, जो वाटर और ऑयल दोनों की प्रोसेस होती है उसमें, और उसको करने के बाद हमें लिथो मशीन से उसको प्रिंट निकाला जाता है। तो लिथोग्राफी को हम प्लेनोग्राफी भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पे होता है। एक तरह से देखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट एक पेपर जैसे सरफेस, लिथो जो होता है, लिथो स्टोन होता है, वो एक तरह की पेपर जैसा सरफेस ही होता है कि वो प्लेन ही है, बस उस पर प्रतिक्रिया के माध्यम से उस पर प्रिंट निकलता है। इसका तर्क क्या है। अन्य प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह संभव है क्योंकि तैल आधारित स्याही और पानी का प्रयोग किया जाता है या प्रिंटिंग परस्पर विकर्षक होती है। ये तर्क भी इसका सही है। तो हम आगे देखते हैं आंसर क्या होता है। राइट आंसर इज बी, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अब इसका तर्क और वो अभिकथन दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 सोमनाथ होर ने छापा चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज़ की लुगदी के प्रयोग किए हैं। अन्य ये सही है। इस सोमनाथ होर ने छापा चित्रों में सीमेंट भी किया है, प्लास्टर की भी यूज़ किया और कागज़ की लुगदी का भी प्रयोग किया है। अन्यथा वह वुंड्स कार्यों की श्रृंखला तैयार नहीं कर पाते। इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। इसका तर्क में उन्होंने दिया है कि तैयार नहीं कर पाते, ऐसा नहीं, ऐसा है। हाँ, उन्होंने जो कागज़ की लुगदी का प्रयोग किया है और सीमेंट और प्लास्टर, उस पर उन्होंने जो वुंड वाले अपने सब्जेक्ट थे उसको बखूबी दर्शाने की कोशिश की है। तो इसका अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थायी लोगो समय से अप्रभावित रहता है और यह सदैव नया जैसा लगता है। ये कथन क्या है। इसका कथन भी सही है। अभिकथन तो सही है, लेकिन इसका तर्क देखते हैं। क्योंकि यह शीघ्रता से पहचाना जाता है और यह ब्रांड की आत्मा को निरंतर संप्रेषित करता रहता है। तो इसका तर्क भी सही है। कोई एक लोगो जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो उसका सदैव एक जैसा लगता है। जैसे हम अभी याद होगा बचपन से हम लोग हिंदुस्तान लीवर के जो लोगों को देखते आ रहे हैं वो एक जैसा ही है, और उसको हमें देखते ही हिंदुस्तान लीवर की
याद आ जाती है। इस तरह से जैसे दूरदर्शन हुआ, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो क्योंकि वह शीघ्रता से पहचाना जाता है और ब्रांड की आत्मा को निरंतर संप्रेषित करता रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए सही है और आर भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुषत्व का प्रतीक मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये तो सही है। नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुषत्व का मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो सही है। तर्क देखते हैं इसका। इसलिए सर्वविदित मयूर का लोगो राष्ट्रीय प्रसारण कंपनी NBC ने अंगीकृत करके प्रयोग किया था। ये सही नहीं है, इसका तर्क तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर होगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है? धर्म राज्य का स्तूप, गुप्त काल का ईंट का मंदिर, ये कहाँ पे है? भीतरगांव में है। फिरोज मीनार और अताला मस्जिद। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। आंसर क्या है? ABCD में कौन सा होगा इसका आंसर? राइट आंसर इज धर्म राज्य का स्तूप कहाँ पे है? मालदा गौर में है। ठीक है, मालदा गौर हो गया। गुप्त काल का ईंट का मंदिर हो गया भीतरगांव का मंदिर। फिरोज मीनार सारनाथ में है। और अताला मस्जिद शुंग वंश का बना हुआ है। धर्म राज्य का स्तूप, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। धर्म राज्य का स्तूप मालदा गौर। गुप्त काल का मंदिर हो गया शुंग वंश में। फिरोज मीनार सारनाथ और अताला मस्जिद भीतरगांव। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गुस्ताव कुर्वे, फ्रांसिस्को डी गोया, व्लादिमीर टैटलिन, एलेक्जेंडर आर्चीपेंको। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुस्ताव कुर्वे क्या है? यथार्थवाद के हैं। कुर्वे यथार्थवाद के थे। फ्रांसिस डी गोया रोमांसवाद के थे। व्लादिमीर टैटलिन क्या थे? रचनावाद के थे। और एलेक्जेंडर आर्चीपेंको घनवाद के कलाकार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कमल, कलश, स्वास्तिक, चक्र। कमल किस चीज़ का प्रतीक है? कमल है प्रबोधन का प्रतीक है। ठीक है, कलश जीवन का प्रतीक है और स्वास्तिक खुशहाली का, और चक्र किस चीज़ का? समय का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कमल प्रबोधन, कलश जीवन, स्वास्तिक खुशहाली, चक्र समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। AR चुगताई, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। इसका आंसर देखते हैं। AR चुगताई की पेंटिंग है ग्लूमी राधिका। रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है ब्रूडिंग। अमृता शेरगिल 3 विमेन। और राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन विमेन। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रीय विमेन बनाई है इन्होंने। अमृता शेरगिल ने 3 विमेन बनाई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर की ब्रूडिंग नामक पेंटिंग बहुत ही फेमस है। और AR चुगताई की ग्लूमी राधिका। AR चुगताई ने वॉश टेक्निक में पेंटिंग बनाई है अपनी, तो इनकी ग्लूमी राधिका फेमस पेंटिंग है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घड़वा मूर्तिकला, वेल धातु मूर्तिकला, बहारेवा मूर्तिकला और झाड़ा मूर्तिकला। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। घड़वा मूर्तिकला है 4th रायगढ़। वेल धातु मूर्तिकला हो जाएगा बस्तर। और बहारेवा मूर्तिकला बैतूल। और झाड़ा मूर्तिकला टीकमगढ़। ठीक है,
तो इसको ध्यान से इसको लर्न करने वाली क्वेश्चन है ये, कभी सुमेलित में और कभी ऐसे भी एक क्वेश्चन इसका आ सकता है, ठीक है। तो इसको लर्न कर सकते हैं हम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। वेजिंग जिंक वुड डस्ट लॉ। वेजिंग क्या होता है? वेजिंग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वेजिंग सिरेमिक्स से रिलेटेड है, जिंक है ग्राफिक्स से, वुड डस्ट किससे रिलेटेड है? मोल्ड से, ठीक है। और लॉ किससे रिलेटेड है? मूर्ति कला से, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मेश, प्लेटेन, राउलेट, ब्रेयर। राइट आंसर इज डी। मेश क्या है? सिल्क स्क्रीन है, प्लेटेन मशीन है, राउलेट प्रिंट मेकिंग है, और ब्रेयर लिथोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रुपये का प्रतीक, तैलचित्र, टेम्परा और प्रिंटिंग मेकिंग, ठीक है। रुपये का प्रतीक किसने बनाया था? रुपये का प्रतीक उदय कुमार ने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। और तैलचित्र राजा रवि वर्मा ने की थी, और टेम्परा में यामिनी राय ने काम किया था, और प्रिंटिंग मेकिंग कृष्णा रेड्डी हैं। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, 48 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आयन लेनिका किससे रिलेटेड है? आयन लेनिका वर्षा पोस्टर द्विवार्षिकी से। मिल्टर ग्लासर किससे? बॉब दयालन पोस्टर प्रसिद्ध लोक गायक हैं। हर्व ल्यूवानिक, ठीक है। ये हैं कवर ऑफ इरास मार्लिन मोनरो मॉडल की भांति। और साल बास द मैन विद द गोल्डन आर्म, ये इससे रिलेटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों को संबंधित डिजाइनरों से सुमेलित कीजिए। उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म, ये हो जाएगा A.M. कैसेंडर ने किया था। फ्रेंच आर्ट न्यू टी एलेक्जेंडर स्टालिन ने किया था। न्यू सोसियस मूवमेंट, ये किया था आर्मी हॉफमैन ने। और अमेरिकन टाइपोग्राफी एक्सप्रेशनिज्म, ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेन फेडरिको। तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्न, ये हो जाएगा 4th A.M. कैसेंडर। फ्रेंच आर्ट न्यू, ये हो जाएगा T. एलेक्जेंडर स्टालिन। न्यू स्विस मूवमेंट आर्मी हॉफमैन का। और अमेरिकन टाइपोग्राफी एक्सप्रेशनिज्म जेन फेडरिको ने किया था। तो ये हो गए हमारे नेट 2014 जून के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो वॉच माय वीडियो और टेक केयर और प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय बाय।